सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं अरुण आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी साधना मार्ग चैनल पर। तो मैं आशा करता हूं सभी सब सुखी होंगे, बाबा की असीम कृपा आप सभी पर होगी। तो एक बाबा के भक्त ने बहुत एक अच्छा प्रश्न रखा, कमेंट बॉक्स में रखा गया था, पूछा गया था कि किस प्रकार हनुमान जी का जो रक्षा कवच होता है वो हम अ, बना सकते हैं या धारण कर सकते हैं। देखो, रक्षा कवच एक प्रकार के नहीं होते हैं कि किस प्रकार रक्षा कवच होते हैं। तो जो रक्षा कवच होते हैं किसी भी एक प्रकार के नहीं होते। रक्षा कवच के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे रक्षा कवच, मान लो आपने, जिसे ताबीज़ भी कहते हैं, है ना, ताबीज़ गंडा, वो रक्षा कवच एक प्रकार का होता है। दूसरा, गुरु का जो जो गुरु दीक्षित बच्चे हैं, जो गुरु दीक्षा ले रखे हैं, जिन्होंने दीक्षा जो दीक्षित हैं, वो अपने गुरु के रक्षा कवच के अंदर होते हैं। मतलब उनके गुरु का चक्र जो होता है, गुरु के चक्र में वो आ जाते हैं, तो गुरु चक्र के अंदर उनका रक्षा कवच होता है। ठीक है, ये मतलब अलग अलग प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार के। एक होता है जैसे आप निरंतर सेवा, ऊर्जा, भक्ति पाठ कर रहे हो, तो पूजा भक्ति पाठ जब आप निरंतर सेवा कर रहे हो तो उससे भी आपका रक्षा कवच स्वयं बनने लग जाता है। मतलब जैसे मान लो आप निरंतर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, निरंतर आप बालाजी महाराज की उपासना कर रहे हो, तो बालाजी महाराज की जो शक्तियां हैं, जो बाबा की ऊर्जा है, आपके इष्ट की जो सेवा है, जो आप सेवा जो दे रहे हो बाबा को, उस आपके इष्ट का जो चक्र है, आपके इष्ट की जो कृपा है, वो आपके चारों ओर एक चक्र बनाएगी, जिससे आपका जो रक्षा है वो संयुक्त हो जाएगी। मतलब जो आपकी सुरक्षा है वो निश्चित हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की क्रिया, ऊपरी पराई चक्कर, है ना, जैसे आप देखते होंगे कई लोग जो पूजा पाठ करने वाले हैं उनका ऑरा बहुत मजबूत होता है, तो किसी प्रकार से जल्दी से वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, किसी प्रकार से जल्दी से वो लोग परेशानी में नहीं आते हैं, जल्दी से उन पे ऊपरी पराई चक्र जो जो किया कराए होता है, क्रियाएं, ये नहीं होती हैं। बहुत दृढ़ता, बहुत मुश्किलों के, अगर मान लो 100 में से कुछ 1% एक चांस होते हैं कि व्यक्ति के ऊपर क्रिया हो जाए, वो भी तब जब उसकी कोई ऐसा कर्म बन चुका होगा जिससे वो गलती द्वारा, है ना, मतलब कोई गलती उससे बन चुकी होगी, तो उससे निश्चित हो जाता है कि हो सकता है कि क्या पता वो 1% बात वहां पर अटक जाए, अन्यथा नहीं होता। तो रक्षा कवच सबसे पहले, किस प्रकार से रक्षा कवच, मान लो अगर आप गुरु दीक्षित हैं तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर गुरु दीक्षित नहीं है, ठीक है, तो रक्षा कवच जो आपको बनाना है, किस प्रकार से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे आप क्या करते हैं, आप हवन पूजा पद्धति पाठ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो रक्षा कवच जैसे ताबीज वाला, ठीक है। अब ये गुरु और ईष्ट वाला जो रक्षा कवच है, ये तो देखो जो भक्ति करें वो तो होता ही सबके पास है, उनकी तो खैर बात नहीं है, ठीक है। वैसे व्यक्तिगत को, जो स्वयं को है, इस चीज़ का शायद अनुभव नहीं होता है, या अगर आप निरंतर भक्ति और गुरु के साधन्य में है ना, या फिर बाबा की ध्यान जाप कर रहे हैं, तो फिर आपको इस चीज़ का अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो या आप जो एक आम पूजा होती है वैसी आप सेवा कर रहे हैं, तो अनुभव होना थोड़ा सा मुश्किल है इस बात का। वैसे बाबा की बड़ी कृपा रहती है, श्री हनुमान जी महाराज की बड़े दयालु है हमारे बाबा, कि बालाजी महाराज सबको इस चीज़ का अनुभव स्वयं से करा ही देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो ये बड़ी कृपा है हमारे सरकार की। अच्छा, हम बात करते हैं कि किस प्रकार से रक्षा कवच बनाया जा सकता है। देखो, एक होता है काले धागे वाला, एक होता है काले धागे धागे का, एक होता है जैसे ताबीज किस्म का जो होता है वो, ठीक है। तो देखो, वैसे तो ताबीज वगैरह ये सब मेरे हिसाब से, मतलब हम इस चीज़ को मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ कि आप लागू करो, है ना। अगर आप धारण कर रहे हो, आप पहन रहे हो, मैं तो इत्यादि की बात करता हूँ कि आप माला कीजिए, ठीक है, अपने ईष्ट के माला करिए या राम नाम की माला करिए। एक एक मान लो आप चंदन की माला लीजिए, ठीक है, एक चंदन की माला, या आप तुलसी की माला, या फिर आप रुद्राक्ष की माला, ठीक है, आप लीजिए और उससे राम नाम का जाप कीजिए, ठीक है। जैसे 3 माला कर लिया आपने, 5 माला कर ली, 7 माला, 11 माला, मतलब वो जितनी आपकी इच्छा, प्रतिदिन राम नाम की माला करिए और उसको धारण कर लीजिए। नहाते समय नहाले, मतलब जब नहाने जा रहे हैं आप, या आप जैसे जब और क्रिया में जा रहे हैं जैसे पूर्णता रूप से, उस समय आप उसको उतार के जाइए, अन्यथा आप उसको पहन के रखिए। एक वो आपसे, वो आपकी सुरक्षा रक्षा कवच में आपका स्वयं से, मतलब जैसे उसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप से आपके रक्षा कवच का कार्य करेगा। जो माला आप करेंगे,
मंत्र जाप वाली माला अलग रखिए, अगर आप मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो एक माला अलग है। लेकिन ये सुरक्षा कवच वाला मैं एक उपाय बता रहा हूँ, किस प्रकार से हनुमान जी का रक्षा कवच। तो राम नाम की आप माला करिए कि राम 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 राम। जब आप श्री राम प्रभु की माला कर रहे हैं राम नाम की, तो उस माला को इसी प्रकार जैसे ये पहन रखिए, इसी प्रकार माला को आप गले में डाल लीजिए और आप निरंतर अपनी भक्ति पूजा पाठ कीजिए। आप जाइए, काम धंधा नौकरी करिए, उसमें कोई परेशानी नहीं, और अपने आप ही आपका सुरक्षा रक्षा कवच जो आपका रक्षा कवच जो आपके चारों ओर बनेगा, वो अपने आप ही आपका निर्धारित हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि किस प्रकार से ताबीज वाली बात। तो होता क्या है, जैसे मान लो आपने श्रृंगार किया हनुमान जी का, तो आप मंगलवार के दिन आप लेकर आइए, उसको आप निर्धारित कर लीजिए। मतलब जैसे आप मंगलवार को ताबीज लेकर आए, अब उसको ताबीज लेकर पहले तो उसको गंगा जी से धोइए, आप स्वच्छ कीजिए, साफ करिए, ठीक है। फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ 5 पान के पत्तों की माला, ज़्यादा भी चढ़ा सकते हो, 11 भी चढ़ा सकते हो, लेकिन कम से कम 5 पान के पत्तों की माला आप राम नाम लिख के बाबा को अर्पण कीजिए। एक चमेली का दीपक लगाइए, ठीक है। और बाबा के चरणों का जो सिंदूर है, उस सिंदूर को लेकर थोड़ा सा उसमें आप रख लीजिए, उसमें आप डाल लीजिए, ठीक। उसको एक लाल या काले या केसरी, 3 प्रकार के आपके पास ये धागे होने चाहिए, मतलब 3 में से कोई भी एक, लाल, काला या केसरी, ठीक है। इनमें से आप किसी भी धागे का उपयोग कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि आप उसको उसमें डालिए, ठीक है। उसको डालने के बाद आपको एक रात्रि आपने घर में, आपका जो मंदिर है हनुमान जी श्री बालाजी महाराज की जो आप पूजा जहाँ करते हैं, वहाँ पर आप उसको रख दीजिए, उस स्थान पर आपको रख दीजिए और बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, मैं आपके चरणों में अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मैं, आप मुझे इस रक्षा कवच से अपनी सुरक्षा प्रदान करना और मुझ पर अपनी अनुकंपा करना। जो भी मतलब आप जिस भी प्रकार से आप बाबा से प्रार्थना करना चाहते हैं, वो बात आप कहकर बाबा से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। कि आपकी पवित्र शक्तियाँ मेरी सदा रक्षा करे, किसी भी प्रकार की ऊपरी चक्कर बाधा या क्रियाएं मेरे ऊपर कार्य ना करे। तो मैं वादा करता हूँ, बड़े से बड़ा जिंद मशान भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी किसी भी प्रकार की क्रिया आपके पास नहीं आएगी कभी भी, अगर आप इन कार्यों को करते हो। लेकिन देखो, मैं इस बात के साथ एक बात लागू करता हूँ कि ऐसा मत करना कि आपने रक्षा कवच मान लो बनवा लिया या बना लिया, गुरु से बनवाया या स्वयं बनाया, है ना, लेकिन उसके बाद जो आप कर्म कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। क्योंकि कलिकाल और ये कलयुग जो है, सब कर्म के अनुकूल निर्धारित होता है। अगर आप कर्म गलत करोगे तो श्री बालाजी महाराज रक्षा तो नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। सुरक्षा आपकी नहीं होगी, कर्म से ही आपके ऊपर क्रियाएं भी हो जाएंगी, कर्म के द्वारा ही आपके ऊपर जो प्रभाव डलेगा भूत प्रेतों का या किसी भी प्रकार का या कोई भी रोग बीमारी, वो सब कर्म के द्वारा ही आती है, बिना कर्म के कुछ नहीं आता है। तो कर्म अच्छे करना, जो बाबा के नियम हैं उन पे ही चलना, तब तो बात पक्की बनी रहेगी। और फिर आप बेझिझक होके संसार में घूमो फिरो खाओ पियो, कोई मतलब किसी भी प्रकार का आपका भय होगा ही नहीं आपको, जब आप ये कार्य करेंगे, ठीक। अब बात आती है कि किस प्रकार से चीज़ें करनी है। तो जब आप रखेंगे उस ताबीज़ को, आप एक रात रख दीजिए और बाबा से प्रार्थना करके उसके अपने मंदिर के जो घर में पट है उसको बंद कर दीजिए, पर्दे लगा दीजिए और रात में सो जाइए। सुबह उठकर आपको क्या करना है, उस ताबीज में आपको एक हवन करना है, छोटा सा हवन हनुमान जी महाराज का, बाबा को, सीताराम भगवान को, मेहंदीपुर बालाजी की पवित्र शक्तियों को, ठीक है। आपको छोटी सी उपली कंडी लेकर आपको एक स्थान पर जैसे मिट्टी के पात्र में रखकर, ठीक है, उस पर बाबा को लौंग और इलायची का भोग देना है, ठीक है। और 2 लड्डू रखकर आपको बाबा का भोग, जो लड्डुओं का भोग है वो अर्पण करना है उस जोत के ऊपर, ठीक है। और उस ताबीज को लेकर वहाँ से घुमाकर उस जोत के ऊपर से 3 बार घुमाकर, ठीक है, और हाथ में लेकर मुट्ठी बांधकर मतलब 15 से 10 मिनट आपको राम नाम का जाप करना है। फिर उस ताबीज़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। तो ये सुरक्षा कवच, ये रक्षा कवच आपका निर्धारित हो जाएगा और फिर किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी भी प्रकार की व्याधा, किसी भी प्रकार की ऊपरी चक्कर आपके ऊपर काम नहीं करेगी, जब आप इस कार्य को पूर्णता रूप से कर लोगे तो ये तो बात हो गई इस रक्षा कवच की। एक होता है कि काले धागे का, कि किस प्रकार से, तो शरीर के नाप से अपने पैर से नाप कर और शरीर तक, मतलब पूरा जो है आपका शरीर है, मस्तिष्क से सब, एक काला धागा ले लीजिए आप। उस काले धागे के अंदर मैं आपको इस वीडियो में एक फ़ोटो डाल दूंगा, उसमें आपको देख लेना आप किस प्रकार से गांठ लगानी है। उस प्रकार से उसको गांठ में लगाकर उसको गांठ में डालना है, मतलब गांठ बांधनी है उसके पास। उसमें कितनी डालनी है,
उसमें 7 7 गांठ, जैसे कई लोग आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि हाथ में पहनने के लिए एक गांठ बंधा हुआ, एक हाथ में पहनने के लिए एक वो भी आता है, बांधने के लिए, जैसे पहनने के लिए एक बैंड टाइप का आता है कुछ, तो वो जैसा उसमें गांठ लगी होती है उसी प्रकार की आपको गांठ लगानी है। ठीक है, तो पहले आपको गांठ लगानी है। ठीक है, जब गांठ लगाओगे तो आपको राम नाम का जाप करते रहना है। वो गांठ जब बनाओगे तो राम नाम का निरंतर जाप करना है। जाप करते हुए और संग संग बालाजी का नाम लेते हुए या किसी भी बीज मंत्र का जाप करते हुए, जो आप अगर कोई आप मंत्र जाप करते हो या गुरु मंत्र है उसका भी जाप करते हुए आपको आप बना सकते हो। प्रति एक गांठ के साथ, हर एक गांठ के साथ आपको जैसे ओम श्री हम हनुमते नमः ऐसे करके बांधनी है, ओम श्री हम हनुमते नमः ऐसे बांधनी है। तो आप उसको लो, ओम श्री हम हनुमते नमः, ओम श्री हम हनुमते नमः ऐसे करके एक एक गांठ आपको बांधते चले जानी है। और जब आप उस गांठ को बांधते चले जाओगे तो 7 गांठ या 11 गांठ आपकी जब पूरी हो जाएंगी, ठीक है, तो वैसे तो 7 गांठ निर्धारित है, आप 7 गांठ का वो बनाइए पूरा, जब वो पूरी हो जाएगी, ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको गले में धारण कर लेना है, उसको माला के रूप में गले में धारण कर लेना है, या फिर हाथ में बांध लेना है, या यहाँ पर आप बाजू में उसको बांध सकते हो। ठीक है, या फिर गले में, किसी भी प्रकार से आप उसको उपयोग कर सकते हो। तो एक रक्षा कवच आपका ये हो गया। तो रक्षा कवच इस प्रकार के होते हैं। अब जैसे लो आप गुरु दीक्षा हो, तो गुरु दीक्षित में आपको आप या तो देखो 2 प्रकार से, या तो आप स्वयं कर लो या गुरु से करा लो। अगर आप गुरु से करा लोगे तो गुरु भी सिद्ध करके दे देगा, ठीक है, कि भाई ये रक्षा कवच है और ऐसे करके आप। लेकिन आप अब गुरु ऊर्जा आप मतलब गुरु के आपने दीक्षा ले रखी है और आप गुरु के सानिध्य में हो, तो फिर क्या होता है कि फिर आपको क्या कार्य करना है, फिर आप जब गुरु के सानिध्य में, तो ऑटोमेटिकली आपका रक्षा कवच है, फिर आपके ऊपर क्रिया होगी नहीं, क्योंकि आप गुरु के साथ। तो गुरु पूर्णिमा पर, है ना, या फिर आप हर रविवार जब भी आपके पास समय निकले, हफ्ते में एक बार, या गुरु पूर्णिमा पर, या हम अमावस्या पर, या हर पूर्णिमा पर अपने गुरु के पास जाइए और गुरु के पास उनके सानिध्य में उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ थोड़ा बैठिए, उनसे थोड़ी वार्तालाप कीजिए, थोड़ी दीक्षा लिए तो ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है, ये आप कार्य कीजिए। तो जब आप ये कार्य करेंगे निरंतर, तो गुरु कृपा बनी रहेगी और गुरु कृपा से आपकी सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई विडंबना है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, और अगर आपको इसमें भी कोई और जानकारी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो उसका भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।